वामाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून, बताइए। वेल, गुड आफ्टरनून पूजा। शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स से। मेट्रोपोलिस ये लिस्ट में शामिल होता है। 3 दिन से लगातार स्टॉक हरे निशान में नजर आ रहा है। ब्लू डार्ट पर भी फोकस करेगा। ये स्टॉक कल 1% गिरा था, मगर उसके बाद आज स्टॉक में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। 3M इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन जून 28, 2022 से लेकर अब तक का। वरुण बेवरेजेस भी 52 वीक की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ 3 दिन से लगातार तेजी ये स्टॉक में भी हमें देखने मिली है और आज स्टॉक करीब 2.5% चढ़ा है। इसके अलावा टॉप अब खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। फोर्टिस हेल्थकेयर ये स्टॉक फोकस में है। लगातार 3 दिन लाल निशान में नजर आया है स्टॉक। इनफैक्ट आज जो गिरावट हमने देखी है वो उसके लिस्टिंग से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। सोना कॉमस्टार लगातार 7 दिन से भारी गिरावट नजर आ रही है ये स्टॉक में। आज स्टॉक करीब 5% टूटा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में भी 2 दिन से लगातार हम ये स्टॉक को लाल निशान में देख रहे हैं और अब हम ये स्टॉक करीब 3% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अपोलो टायर्स 3 दिन से लगातार ये स्टॉक भी लाल निशान में नजर आ रहा है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो सीमेंट स्टॉक्स पर फोकस करेगा। जबकि हम देख रहे थे तेजी, कल सीमेंट स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी और आज भी वो गिरावट जारी है। बिरला कॉर्प, स्टार सीमेंट, उदयपुर सीमेंट, नोवोको, विस्टार जैसे सारे स्टॉक करीब 1 से 2% तक टूटे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा अल्कोहल स्टॉक्स पर भी फोकस करेगा। सॉम डिस्टिलरीज, रैडिको खैतान, GM ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे सारे स्टॉक आज लाल निशान में नजर आ रहे हैं। करीब 1 से 3% की गिरावट ये सारे स्टॉक में हम देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आज ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर हम आज वीकनेस ही देख रहे हैं। इन पर हम एक एक करके चर्चा भी करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो थे कुछ बजिंग स्टॉक्स मिड कैप में और कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और आज फोकस में है एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक भी। करीब 5% की मजबूती आज यहाँ पर देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। और आज खबर भी ये आई है कि सिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि 425 का लक्ष्य देख रहे हैं। खरीदारी की राय भी यहाँ पर दी है और 5% से ऊपर की तेजी इस वक्त स्टॉक दिखा रहा है। स्वाति, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, 2021 की ही लिस्टिंग है, बट इस कंपनी को क्या आप ट्रैक कर रही हैं? कैसी लग रही है आपको कंपनी और आगे के लिए लेवल्स क्या कुछ हमें सजेस्ट कर पाएंगी? इसमें टेक्निकली हम लोग इतना ट्रैक नहीं कर रहे ये पर्टिकुलर स्टॉक, बट एप्टिस में अगर मैं देखूं तो डेटा भी काफी कम है हम लोग को। करंटली स्टॉक 313 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है नीचे में हम देखें तो एक 300 लेवल का काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। वहाँ अगस्त में हम लोग ने देखा था कि जब उसने 300 के लेवल्स ब्रेक किए थे वो 370 तक उसने अपसाइड मोमेंटम। नाउ दैट सपोर्ट विल एक्ट एज अ सपोर्ट इटसेल्फ एज ऑफ नाउ। पहले वो रेजिस्टेंस था, तो आई बिलीव जब तक 300 इंटैक्ट है तब तक ये पुल बैक रैली कंटिन्यू हो सकती है वापस 340 350 के लेवल्स तक। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है 300 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट पुल बैक रैली अप टू 340 लेवल्स। ऑलराइट, तो ये रहा है 300 तक के लेवल्स जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। असल में एक सुबह ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी जिनको की फंडामेंटल लिहाज से कंपनी अच्छी लग रही है। सिटी ने खरीदारी की राय दी थी और 425 रुपये का लक्ष्य इस कंपनी में देख रहे हैं। तो अगर ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से चले तो ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इन स्तरों पर भी अगर आप बाई करते हैं तो अच्छा अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार नज़र डालते हैं स्पाइस जेट पर। 2 दिनों से स्टॉक फोकस में है। कल एक और वजह से खबरों में था, कंपनी अपने करीब 100 पायलट्स को लीव विदाउट पेपर उन्होंने भेज दिया। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई और आज फिर से एक खबर आ रही है, DGCA के रडार पर स्टॉक आ चुका है और 29 अक्टूबर तक 50% की कैपिंग थी स्पाइस जेट पर, वो आगे भी जारी रखी है। स्पाइस जेट पर एक बार नज़र डालें तो आज भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है स्टॉक और इस वक्त करीब 4% नीचे है। और पिछले अगर आप एक हफ्ते का हम ट्रेंड देखें तो करीब 10 से 11% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। लगातार एक डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। स्वाति, क्या सजेस्ट करेंगे आप? अगर ट्रेडर्स के पास ऑलरेडी है, क्या अभी भी बने रहना चाहिए या फिर लॉस भी हो रहा है तो लेकर निकल जाएं? जिस स्पाइस जेट में पूजा जिस हिसाब से उसने मोमेंटम ले रहा है 2020 से कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में, कोई भी हमें हर एक सपोर्ट पे हम देखते हैं कि वो इंटैक्ट नहीं रह पा रहा है, न्यू लोस बनाते जा रहा है। तो कोई भी अभी तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है
छोटे मोटे पुल बैक्स रैली आती रहती है, बट ऑन एवरी रेजिस्टेंस सेलिंग प्रेशर है। तो मेरी राय होगी कि अगर कोई भी राइज आता है, आज तो ऑलमोस्ट ये डाउन है, गैप डाउन में ओपनिंग हुआ, अगर पुल बैक रैली आती है तो भी 40-45 के रेंज तक आएगी। तो मुझे लगता है पुल बैक रैली आप यूज कर सकते हो एग्जिट के लिए। आई बिलीव कि इसमें ये पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं रखना चाहिए, किसी यही फंड आप दूसरे स्टॉक में आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। इट्स एग्जिट फ्रॉम माय एंड। ठीक है, फिलहाल एग्जिट की राय है और कोई भी बढ़त आती है उसका वेट करिए और उसमें आप निकल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपको राय स्पाइसजेट पर दी जा रही है। अगर स्पाइसजेट का जनवरी से लेकर अभी तक का ही ट्रेंड देखें YTD तो करीब करीब 40% से ज़्यादा की गिरावट स्पाइसजेट दिखा चुका है।